हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विषय गणित गुजरात बोर्ड एनसीईआरटी का पाठ नंबर 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसके पहले मैंने 13.1 का जो स्वाध्याय का वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसी चैप्टर का है, स्वाध्याय 13.2 का, जिसमें कुछ हम नवा सीखेंगे। 13.1 में हमने माध्य के बारे में सीखा। माध्य के 5 प्रकार के सूत्र है, पांचों प्रकार के सूत्र के सवाल सीखे। अब जो हमारा आज का 13.2 का टॉपिक है वह है बहुलक। क्या है विद्यार्थी मित्रों? बहुलक। अब जो स्वाध्याय 13.2 में जो बहुलक है उसे हम जेड से दर्शाते हैं या एमओ भी बोलते हैं, यानी बहुलक को हम जेड से दर्शाते हैं या उसे हम एमओ बोलेंगे। तो सबसे पहले सवाल में जो सूत्र है, बहुलक का एक ही सूत्र होता है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम में, उसके लिए आपको बहुत ही जानना जरूरी है। तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5, 6, 9, 5, 3, 5, 10, 5, 7, 1, 2 में बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? बहुलक, जिसमें हमने जेड बराबर यानी बहुलक बराबर कितना रख दिया? 5। तो 5 हमने क्यों रखा? बहुलक का मतलब है जो संख्या बार बार आए, यानी इन सभी में सबसे ज्यादा कौन है? 5। देखो 1, 2, 3, 4 बार 5 है, ठीक है, यानी 5 सबसे अधिक बार है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बहुलक तुम्हारा कितना होगा? 5 होगा। देखो दूसरा नंबर 3, 2, 5, 3, 6, 3, 4, 9, 4, 8, 4। अब इसमें बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें बहुलक क्या होगा? जेड बराबर 3 और 4 दोनों होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आप चेक करो 3 को, 1, 2, 3, जो 3 है वह 3 बार है, और 4 भी चेक करो, 1, 2, 3, 4 भी 3 बार है, यानी 3 और 4 दोनों कितनी बार है? 3 बार है, यानी दोनों बराबर है, यानी 3 और 4 दोनों आंसर होगा विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। अब जैसे तुम्हारे सवाल में एक्सआई दिया है 6, 7, 5, 4, 3, 2, 8, 7, 9, ये एक्सआई है। और एफआई कितना है? 3, 2, 5, 10, 3, 2, 3, 1, 1। और आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे करके? सबसे बड़ी आवृत्ति 10 है, यानी आप चेक करो यहां पर जो आवृत्ति है सबसे बड़ी कौन है? 10। और 10 के सामने एक्सआई क्या है? 4। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी जेड बराबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये तो बेसिक था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है 13.2 में पहला नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित सारणी किसी अंतराल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों पर से बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करो विद्यार्थी मित्रों। तो आपको अच्छे से पता है कि माध्य आप सीख चुके हो, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन हमें अभी बहुलक भी ज्ञात करना है, यानी माध्य और बहुलक हमें दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है विद्यार्थी मित्रों, सवाल में सिर्फ और सिर्फ वर्ग और एफआई दिया है, बाकी तो सॉल्यूशन किया गया है। सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? वर्ग और एफआई। वर्ग देखो 5 से 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, और एफआई में 6, 11, 21, 23, 14, 5, कुल कितना हो जाएगा? 80। ये तुम्हारा सवाल है, ये तुम्हारा क्या है? सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे? हम माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं, फिर बहुलक बताते हैं। तो माध्य ज्ञात करते हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि वर्ग का अंतर समान हो तो विचलन की विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे h, ये विचलन की विधि है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम वर्ग दिया है तो xi निकालेंगे। xi कैसे? 5 और 15 को जोड़ो तो कितना होगा? 20, 20 का आधा 10, फिर अंतर कितने कितने का है? 10, 10 का। तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? ui। ui का फॉर्मूला xi माइनस a बट्टे में h। तो सबसे पहले 10 को क्या मान लिया? a,
उसके सामने 0, फिर 1 2 3 4 5, ये आपको समझ में आ गया होगा। 13.1 का वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, FIUI। ओके, FIUI मतलब FI 6 और ये 0, तो 0 11 गुणा 1 में करेंगे 11, 21 गुणे 2 42, 23 गुणे 3 69, 14 गुणे 4 56, 5 गुणे 5 25, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 203। कीमत रख देते हैं, A तुम्हारा 10 है, FIUI 203 है, N तुम्हारा 80 है और H तुम्हारा अंतर 10 का है। तो 10 प्लस करना क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए कि 10 एक कम 10, और इसको काटेंगे तो 8 बार में आएगा, 10 8 80। अब क्या करना है, 203 का गुणा 1 में करेंगे 203 आएगा, बटे में क्या बचा 8। अब 10 प्लस 203 में 8 का भाग देंगे तो 25.38 आएगा। आप चेक कर सकते हो, देखिए 203 भागे 8, पहले तो 8 दूनी 16 होगा, 20 में से 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया, कितना बचा 4। ठीक है, फिर कौन सी संख्या आएगी 3, 43 होगा, फिर 8 पंजे 40, तो 40 आया, 43 में से 40 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0 30, फिर 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24, फिर क्या करेंगे 30 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, और ऑटोमेटिक 0 मतलब 60, फिर 8 सत्ते 56, 60 में से 56 जाएगा बचेगा 4, ऑटोमेटिक 0, फिर 8 पंजे 40, यानी आपका आंसर है 25.375। तो तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 37 की जगह पे 38, यानी आपको लेना है 25.38। तो देख लो 25.38, तो 10 में 25 जोड़ेंगे तो 35.38 विद्यार्थी मित्रों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 35.38 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है पूरा। अब आगे के सवाल में इसी में है क्वेश्चन 1 पूरा नहीं हुआ, इसी में हमें ज्ञात करना है बहुलक। यानी विद्यार्थी मित्रों ये जो सवाल है इसमें आपने माध्य तो ज्ञात किया, लेकिन इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम हमने फिर से सवाल को उतारा। देखो मेन IMP यही है, वर्ग, यानी कहने का मतलब इस सवाल में हमें बहुलक ही सीखना है। वर्ग और FI दिया है, वर्ग देखो ये रहा आपका, सेम टू सेम सवाल मैंने लिखा और ये FI लिख दिया। ठीक है, और तुम्हें क्या ज्ञात करना है बहुलक। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों बहुलक का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए, राइट ना। एक ही सूत्र होता है बहुलक का, वो सूत्र ये है, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये तुम्हारा बहुलक का क्या होता है, सूत्र होता है। तो सूत्र तो मालूम पड़ गया। अब सवाल कैसे करना है एकदम ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है समझना इसको। सबसे पहले क्या करने का, FI में सबसे बड़ी आवृत्ति लो। तो सबसे बड़ी आवृत्ति तुम्हारी FI में कौन है, 23। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, इस तरह से कोष्टक बना दो, जो सबसे बड़ी आवृत्ति हो वही बना दिया। अब ये 23 है ना, इस 23 को क्या मान लो F1, और 23 के जो ऊपर है ना उसे क्या मान लो F0, और 23 के जो नीचे है ना उसे मान लो F2। यानी जो सबसे बड़ी आवृत्ति उसे F1 मान लेने का, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। अब तुम्हें L चाहिए, L कितना लेंगे, तो ये जो सामने वर्ग है ना, वर्ग में पहला वाला यानी कम वाला, यानी 35 और 45 में कम कौन है 35, तो L 35। अब H चाहिए, H तुम्हारा 10, क्योंकि अंतर चेक कर लो, सब में 10-10 का अंतर है, सब कीमत आपको मिल गया, सिर्फ वैल्यू आपको क्या करनी है पुट करनी है। ध्यान से देखना, L तुम्हारा देखो 35, F1 तुम्हारा 23 माइनस F0 चेक कर लो, देखो F0 तुम्हारा 21 है, 21 लिख दिया, फिर 2F1 यानी 2 गुणे F1 तुम्हारा 23 है, माइनस F0 21 है, और माइनस F2 तुम्हारा देख लो 14 है। ठीक है, और गुणे अंतर 10 का है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो पहले 35 लिख दिया, अब 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब 2 गुणे 23 कितना होगा 46, माइनस 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 प्लस 21 और 14 कितना होगा 35, बड़ी संख्या 21 है, 21 का चिन्ह माइनस तो माइनस, और गुणे में 10। अब क्या करेंगे 35 2 46 में से 35 गया 11, और यहाँ पर 10 तो ऐसे ही है, फिर 35 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20, और बटे में क्या आएगा 11, तो 35। अब 1.81 कैसे आया, तो 20 में 11 का भाग करने पर, करो भाग, 11 एक कम 11, 9 बचेगा, यहाँ दशमलव, फिर 0, फिर 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 क्या 2 बचेगा, फिर यहाँ 0, फिर 11 एक कम 11, और फिर 9 आया। आप चेक कर लो, फिर 9 आया मतलब बार बार यही रिपीट होगा, यानी 1.81 आया। तो 35 प्लस 1.81, 35 में 1 जोड़ेंगे 36,
और 0.81। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 36.81। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा होता है। इसमें 2 सवाल था, बहुलक भी याद करना था और माध्य भी याद करना था। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली घरों के उपकरणों का प्रेक्षित जीवन काल घंटे में सूचित करती हैं। उपकरणों का बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, बहुलक। कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम अच्छे से। यह आपका सवाल है 0 से 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120 और FI में दिया 10, 35, 50, 61 और 38, 29। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पहले चेक करने की। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, 61। तो इसको क्या मान लेंगे, F1। ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 और L तुम्हारा क्या आ जाएगा इसके सामने 60। H यानी अंतर कितने का है, 20-20 का। ठीक है, यानी क्लियर हो गया। अब सिर्फ कीमत रखना है। तो देखिए सूत्र है अपना, सूत्र तो आपको अच्छे से पता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सबसे पहले L कितना है, 60 लिख दिया। अब F1, आप F1 चेक कर लो, F1 कितना है तुम्हारा 61 माइनस, अब क्या है तुम्हारा F0, F0 कितना है 52, 61 माइनस 52, फिर 2F1 यानी 2 गुणे में F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2, तो F2 चेक कर लो 38 है और अंतर कितने का है 20 का। अब 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 आएगा, 2 गुणे 61 करेंगे तो 122 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 52 और 38 आएगा 90, बड़ी संख्या 52 है, 52 का चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा और अंतर है 20 का। फिर 60 प्लस, अब करना क्या है 9, 122 में से 90 जाएगा तो 32 और यहाँ पर गुणे आएगा 20। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे काट करना है थोड़ा सा कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 पचे 20 और 4 अट्ठे 32। आया समझ में। अब यहां 60 प्लस, अब ध्यान से समझो इसको, ये 9 बचा, इधर 5 बचा और बट्टे में 8, फिर 60 प्लस 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 बचे 45 और बट्टे में 8, फिर 60 प्लस 5.63। तो 5.63 कैसे आया आपको अच्छे से मालूम होगा कि 45 भागे 8 करेंगे तो आएगा। करो 8 पंजे 40, 5 बचा 0.0, 8 छंग 48, 2 फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4 फिर 0, 8 पंजे 40। तो दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो 62 के जगह पे क्या हो जाएगा 63, यानी आपका आंसर आएगा 5.63। आप इसे चेक कर लीजिए, 5.63 आया और 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 और 0.63 घंटे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करो, माध्य मासिक व्यय ज्ञात करो। विद्यार्थी मित्रों यानी इसके अंदर आप समझ जाओ कि इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ये सवाल में दोनों ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले बहुलक एकदम आसान है, पहले बहुलक सीख जाते हैं। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन, वर्ग, ओके, और ये तुम्हारा क्या है FI। वर्ग क्या है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 3500, 3500 4000, 4000 4500, 4500 5000 और FI में 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। आपको मैंने अच्छे से बताया कि जब भी बहुलक ज्ञात करो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चेक करने की। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर FI किसकी है, 40 की है। तो उसको क्या मान लोगे आप F1, ऊपर वाले को क्या मान लोगे F0, नीचे वाले को क्या मान लोगे F2। L यानी इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है इसमें 1500 को मान लो, कम वाले को। H यानी अंतर कितने का है, तो आप दिमाग लगाओ, 1000 से 1500 में कितने का अंतर है, 500 का, यानी H तुम्हारा कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दो, बहुलक का सूत्र मैंने आपको बता दिया, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H।
अब ये L तुम्हारा कितना है 1500 प्लस F1 कितना है आप चेक कर सकते हो, F1 तुम्हारा कितना है 40 माइनस F0 भी देख लो तो F0 तुम्हारा कितना है 24, तो 40 माइनस 24 फिर 2F1 यानी 2 गुणे 40 माइनस F0 यानी कितना है तुम्हारा 24 और F2 चेक कर दो, F2 तुम्हारा कितना है 33 और अंतर कितने का है 500 का, फिर 1500 और 24 और 40 में से 24 घटाएंगे 16 आएगा, 2 गुणे 40 करेंगे 80 आएगा, माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 24 और 33 57, तो माइनस 57 क्योंकि 33 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है और गुणे में कितना आएगा 500। ठीक है, फिर 1500 अब 16 80 में से 57 गया 23 और गुणे में कितना बचा 500, फिर 1500। अब अपने को करना क्या है, इसको दिमाग लगाइए कि 16 का गुणा 500 में करना है, तो 16 का गुणा 5 में कर दो। ठीक है, 16 का गुणा 5 में कर दो तो कितना आएगा 16 पचे 80 आ जाएगा, फिर ये 2 जीरो आगे लगा दो यानी 8000 आ जाएगा। और समझ में आया कि नहीं आया, 8000 आ जाएगा और बट्टे में तुम्हारा कितना है 23। अब क्या करना है 1500, अब क्या करना है 347.83 कैसे आया, 8000 में 23 का क्या करेंगे हम भाग करेंगे, 8000 में 23 का हम क्या करेंगे भाग। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो कैसे करेंगे कि 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, तो 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं हम, तो 23 तिया 69 होगा ना, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1, 11 आएगा, फिर ऑटोमेटिक 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 110 होगा। अब 23 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो तो 92 आएगा। अब क्या करो 110 में से 92 क्या कर दो घटा दो, तो 110 में से 92 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, फिर ऑटोमेटिक 0 प्लस हो जाएगा। फिर 23 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो 7 बार, तो 161 आएगा। अब 180 में से 161 क्या कर दो घटा दो तो 19 आएगा, ऑटोमेटिक 0 बढ़ा दो। ठीक है, हाँ 1 मिनट, ये 0 उतारा अपने ने, देखो ध्यान से थोड़ा इसमें, अभी तो कैसा था 11 आया तो ये 0 उतारा। ठीक है, फिर ये 92, फिर 18 आया तो ये 0 उतारा। ठीक है, अब 19 आया तो 0 बचा नहीं है तो यहाँ दशमलव लगा के फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 190 आया तो 23 को कितनी बार ले जाओ 8 बार ले जाओ, 8 बार ले जाओ तो 184 आएगा। फिर 190 में से 184 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं 6। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा। अब क्या करेंगे 23 का पहाड़ा पढ़ो, जैसे कि 3 बार अगर करते हो तो 69 आता है, तो क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 23 गुणे 2 अगर करते हो तो 46 आता है। ठीक है, अब आप ही बताओ कि 60 में से 46 घटा दो तो समझ लो तुम्हारा 14 आया, फिर ऑटोमेटिक 1 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार में भाग जाएगा 140 है, तो अब का भाग 140 है तो समझ जाओ कि 6 बार में जाएगा, 6 बार में 138 आएगा। तो वो सब देखने का नहीं, 347.82 दशमलव के बाद तीसरा अंक 6 है ना, तो 82 की जगह 83 हो जाएगा। 82 की जगह कितना हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों 83, तो देख लो 347 पॉइंट कितना लिख दिया मैंने 83 लिख दिया। अब 1500 में 347 जोड़ो, तो 1500 में 347 जोड़ेंगे तो 1847 आएगा, और पॉइंट 83 ऐसे के वैसे 1500 में 347 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप चेक कर लो, 1500 प्लस 347 तो 7 4 5 3 8 1847 आया, ये 1847 लिख दिया और पॉइंट 83 बच गया, पॉइंट 83 हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है पूरा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपने क्या ज्ञात किया बहुलक ज्ञात किया, अब इसमें क्या ज्ञात करना है माध्य भी ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों। अब माध्य के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो यही सवाल है वर्ग, यही सवाल है सेम टू सेम, लिख दिया वर्ग मैंने। अब FI भी लिख दिया। अब माध्य ज्ञात करना है तो जोड़ेंगे 200। अब कौन सी विधि, सिंपल सी बात है, सबसे फेवरेट विचलन A प्लस सिग्मा FI UI बटे n मल्टीप्लाई बाई H। सबसे पहले हमें चाहिए XI, कैसे निकालेंगे 1000 और 1500 को जोड़ो 2500
और 2500 का आधा करो तो 1250। क्या करना है, 1000 1500 को जोड़ो तो 2500, 2500 का आधा 1250। ठीक है, अंतर कितने का है, 1000 से 1500 में 500 का। तो 1250 में 500 जोड़ो 1750, 1750 में 500 जोड़ो 2250, 2250 में 500 2750, इस तरह से 3250, 3750, 4250 और 4750। इसको हमने ए मान लिया। यू आई एक्स आई माइनस ए बटे में पहला 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब एफ आई यू आई ये रहा 24 गुड़े 0, 40 गुड़े 1 40, 33 गुड़े 2 66, 28 गुड़े 3 84, 30 गुड़े 4 120, 22 गुड़े 5 110, 16 गुड़े 6 96 और 7 गुड़े 7 7 7 49। और टोटल मार देंगे तो 565 आएगा। यहाँ पे आएगा 200। चलो कीमत रखते हैं, समझते हैं। क्या लिख दिया, ए 1250, एफ आई यू आई 565 एंड 200 और अंतर 500 का। ठीक है, 1250 प्लस, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ध्यान से समझना ये चीज को, कि ये 0 0 0 0 क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अपना क्या बचा, 565 बटे में 2। लेकिन यहां पर विद्यार्थी मित्रों ये 5 बच गया, यानी ये 5 से इसका क्या हो जाएगा, गुणा। तो 1250 प्लस 565 गुणे 5 बटे में 2। ये 1250 प्लस 565 में 5 का गुणा करेंगे तो 2825 आएगा बटे में 2। ये 1250, अब 2825 में 2 का भाग दो, 2825 भागे 2, 14 बार में जाएगा, 28 कट गया। अब क्या होगा, ऊपर से उतरेगा 2। ठीक है, अब भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा, अगर 2 से नहीं जाएगा तो 5 भी उतार दो। अब बोलो कितनी बार में जाएगा, 25 आ गया, सॉरी 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 सॉरी, 2 उतरा, फिर 2 1 कम 2 0, फिर 5 उतरा, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ 0, फिर 2 पंजे 10, यानी 14 12.5। देखो आया कि नहीं आया, 14 12.5। अब 1250 में 14 12 जोड़ दो, 1250 में 14 12 जोड़ो, 2 6 6 16 और सॉरी 1 1 2 ना, तो 2662। देखो 2662 आया, अब 0.5 रह गया तो 0.5 लिख दो, 0.5 लिखो, 26 62.5 लिखो तो भी सही है, और 50 लिखो तो भी सही है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है पूरा, जिसके अंदर बहुलक और माध्य दोनों पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित बंटन से भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों को दर्शाता है, राइट ना। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य, इसमें भी बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी। सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। भले वर्ग दिया है एफ आई, ये रहा आपका वर्ग, ठीक है, जिसमें अंतर आपको अच्छे से दिख रहा है, 5 5 क्या है, 15 से 20, 20 से 25। ये आपका एफ आई है, आपको समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है, 10। ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे, F1 ऊपर वाले को, F0 नीचे वाले को, F2 और L तुम्हारा आएगा 30 और H L 30 और H कितना है 5, 5 का अंतर है। चलो समझ में आया, अब ध्यान से समझो इसको। बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये तुम्हारा L 30 है, F1 तुम्हारा कितना है चेक कर लो, F1 10 माइनस F0 कितना है तुम्हारा 9, तो 10 माइनस 9, फिर 2 गुड़े 10, यानी F1 तुम्हारा 10 ही है, तो 2 गुड़े 10 माइनस F0 9 और माइनस F2 तुम्हारा कितना है 3, तो 3 लिख दिया, और गुड़े अंतर कितने का 5 का। फिर 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, फिर 2 गुड़े 10 कितना होगा 20, माइनस 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 प्लस, तो 9 3 12, बड़ी संख्या 9, 9 का चिन्ह, ठीक है, फिर गुड़े 5, फिर 30 प्लस, ठीक है, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 20 में से 12 जाएगा 8, फिर 30 प्लस 5 में 8 का भाग देंगे तो 0.63 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, 5 भागे 8, तो 0 पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 8 6 48, फिर 2 आएगा ऑटोमेटिक 0, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा ऑटोमेटिक 0, 8 पंजे 40, तो 0.62 नहीं 63 लिखेंगे कि दशमलव बाद 5 है तीसरा अंक। ठीक है, तो देख लो, अब ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको।
0.63, तो 30 में जीरो जोड़ेंगे तो 30 और 0.63 यानी 30 प्लस 0.63 यानी 30.63 विद्यार्थी मित्रों आया हमारा आंसर। अब इसी सवाल में माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग सेम टू सेम मैंने उतार दिया, एफ आई सेम टू सेम उतार दिया, एफ आई का टोटल मार दो। अब सूत्र तो आपको पता है कौन सा लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन मल्टीप्लाई एच। ठीक है, देखो पहले एक्स आई निकालेंगे, क्या करेंगे 15 और 20 को जोड़ो, 15 और 20 कितना होता है, तो 15 20 को जोड़ेंगे तो ओ आएगा तुम्हारा 35, और 35 का आधा करेंगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, और अंतर कितने का है, 5 का, अंतर कितने का है, 5 का, 17.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 22.5, 22 में 5 27, 32 37, 42 47 52, सब में 5 जोड़ के फिर 0.5 सबके पीछे लगा दो। यू आई का सूत्र एक्स आई माइनस ए बटे एच, पहले को मानेंगे ए तो ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एफ आई कितना है, 3 गुणे 0 3, फिर 8 गुणे 1 8, 9 गुणे 2 18, 10 गुणे 3 30, 3 गुणे 4 12, 0 गुणे 5 0, 8 गुणे 6 0, 2 गुणे 7 14, कितना आ गया एफ आई यू आई 82। ये 17.5 प्लस ये 82, एन तुम्हारा देखो 35 है और एच तुम्हारा कितने का है, 5 का है, फिर 17.5। अब करना क्या है, ध्यान से देखो ये चीज को समझो, 5 एक कम 5 और 5 7 35, समझ में आया। अब क्या करेंगे, 82 रहेगा और नीचे सिर्फ 7 बचा, 17.5 फिर 11.71 कैसे आया, तो 82 में क्या करेंगे हम 7 का भाग, 82 भागे 7, तो कैसे होगा, 7 एक कम 7, 1 बचा 2, फिर 7 एक कम 7, 12 में से 7 गया 5 बचा, फिर दशमलव, फिर यहाँ 0 लगा दो, फिर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 1 आया, फिर ऑटोमेटिक 0, फिर 7 एक कम 7, ठीक है, फिर 3 आया ऑटोमेटिक 0, फिर 7 चौक 28, तो समझ जाओ दशमलव के बाद तीसरा अंक 4 है, 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये 11.71 ही लेंगे हम, कितना लेंगे 11.71। अब करना क्या है, 17.5 में 11.71 कैसे जोड़ना है, देखो 17.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के आगे क्या है 11, तो 11 लिख दो, पॉइंट के पीछे 71 है तो 71 लिख दो, इसको जोड़ दो, ये 1 7 और 5 12, 1 हासिल, 7 और 1 8, 1 9 और 1 1 2, 29.21 तुम्हारा क्या आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर, 29.21 तुम्हारा क्या आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा होता है, जिसमें बहुलक माध्य दोनों ज्ञात करना था और दोनों मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ बंटन कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। चलो ये सवाल है आपका वर्ग 3000 4000 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10,000 और 11,000। एफ आई में 4 18 9 7 6 3 1 1। बोलो समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है 18, इसको क्या मान लेंगे F1, ऊपर वाले को क्या मान लेंगे F0, नीचे वाले को क्या मान लेंगे F2। बोलो मालूम पड़ा। अब L यानी कितना है ये 4000 और H यानी अंतर कितने का है 1000 का। ठीक है, आगे बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों आपका L जो है वो 4000 है, आप चेक कर लो 4000 है, फिर प्लस F1 कितना है तुम्हारा 18, F0 4 है, 18 माइनस 4 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 18 माइनस F0 4 और F2 कितना है 9, तो 9 लिख दिया और अंतर कितने का है 1000 का। फिर 4000 प्लस 18 में से 4 गया 14, 2 गुणे 18 यानी 36 माइनस 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 प्लस 9 4 13 माइनस 13 और 1000। फिर 4000 प्लस 14 बटे में 36 में से 13 गया तो कितना आएगा 23, 36 में से 13 गया तो 23 और ये 1000। फिर 4000, अब करना क्या है कि 14 का गुणा 1000 से कर दो, तो 14 का गुणा 1000 से करोगे तो 14000 आएगा और बटे में 23। अब क्या करना है 4000 और 608.70 कैसे आया, तो 14000 में 23 का क्या करेंगे हम भाग देंगे, 14000 में हम 23 का भाग देंगे। देखो ध्यान से
14,000 भागे 23। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 23 का भाग 140 में देंगे, ठीक है। तो 6 बार में जाएगा, तो 23 गुणे अगर 6 करते हो तो 138 आता है। 140 में से 138 घटाओ 2 आएगा, फिर ऊपर से आएगा जीरो, भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर दूसरा जीरो उतारने के लिए पहले यहाँ जीरो उतारो फिर यहाँ उतारो, अब 200 आएगा। अब कितनी बार में भाग जाएगा, तो 23 गुणे 8 बार में भाग जाएगा, 8 बार में कितना आएगा, 8 बार में 184। अब 200 में से क्या करना है, 184 आपको घटाना है। 200 में से जब 184 आप घटाते हो तो आपका 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब भाग तो जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 160। अब 23 का पहाड़ा अगर तुम 7 बार पढ़ते हो तो 161 आएगा। 160 तो 7 बार में ज़्यादा हो गया। एक मिनट, छः बार में ले जाओ, 23 गुणे 6 करो, 138 आएगा, ठीक है। अब 160 में से 138 घटा दो तो 22 आएगा, भाग नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो बढ़ जाएगा। अब 220 है, ओके। तो मान लो कि 9 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो 23 गुणे 9 करते हो तो 207 आएगा, फिर 220 में से 207 घटाएंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13। अब 13 है तो फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 130 हो जाएगा। अब 130 अगर होता है तो 23 गुणे अगर 6 करो तो 138 हो रहा है, तो 23 गुणे 5 करो, ठीक है, यानी 5 करो तो तुम्हारा आएगा 115। अब इसको भूल जाओ, आपका दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 है ना, तो 9 के जगह पे 10 हो जाएगा, यानी ये 69 जो है ना वो 70 हो जाएगा, यानी 608.70 हो जाएगा। और वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, 608.70। अब 4000 में 608.70 अगर प्लस करते हो तो 4608.70 हो जाएगा। 4000 में 4000 प्लस 608.70, तो 0.70 ऐसे ही रहेगा, 8064, 4608.70 तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की, उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण के लिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80। और FI में 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मालूम है, सबसे पहले बड़ी आवृत्ति चेक करो। बड़ी आवृत्ति तुम्हारी 20 है, तो इसको मान लेंगे F1, ऊपर वाले को मानेंगे F0 और नीचे वाले को मानेंगे F2। L कितना मानेंगे, तो समझो इसके सामने 40 को मानेंगे। और H यानी अंतर कितने का है, 10, 10 का अंतर है। आपको समझ में आ गया। चलो सूत्र लिखते हैं, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सबसे पहले L कितना है, 40। उसके बाद F1 आप चेक करो, F1 तुम्हारा कितना है, 20 माइनस F0 तुम्हारा कितना है, 12। उसके बाद 2F1 यानी 2 गुणे 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है, 11। और H कितना है, 10 का। फिर 40 प्लस, ठीक है, 20 में से 12 गया तो कितना बचा, 8। 2 गुणे 20 यानी 40 माइनस 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 प्लस, तो 12 11 23 माइनस 23 और गुणे में कितना आएगा, 10। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझो। चालीस प्लस 8 बटे में 40 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। और गुणे में कितना, 10। गुणे में कितना, 10। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 40 प्लस 8 का गुणा 10 में करेंगे 80। 80 बटे में कितना आएगा, 17। तो 40 प्लस, अब क्या करेंगे, 80 भागे 17 करेंगे तो 4.7 आएगा।
कैसे आएगा? 80 भागे 17, 17 के 17, 17 चौक के 68, 80 में से 68 गया 12, भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव, ठीक है, और यहाँ 0। फिर करेंगे तो 17 का 120 में करेंगे अगर, तो 7 बार में 119 आता है, 17 7 119, तो 120 में से 119 गया तो कितना बचा? 1, ठीक है। इस तरह से ऑटोमेटिक 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा, यानी इसको मान लो 4.70, 4.7 यानी 4.70। अब 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44.7 या 70, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 4 पॉइंट है, 7 है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी आपको 2 आंकड़ा मिल ही गया, आगे तीसरी कोई जरूरत नहीं है, यानी फिक्स आंकड़ा मिल गया 4.70। या इसे अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो वो भी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, देखिए 80/17 अच्छे से भाग दे दे रहा हूं, देखो 17 चौक के 68, 80 में से 68 गया 12, और यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 17 7 119, यहाँ 1 बचेगा तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 17 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते तो 102 हो जाएगा, तो 17 गुणे 5 यानी 5 बार में अगर जाते हैं तो 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो 4.70 मान सकते हो, 4.71 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर आएगा 44.70। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये हमारा चैप्टर 13 जो सांख्यिकी है उसका स्वाध्याय 13.2 होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अलविदा।